बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 पर भले ही रोक लग गया हो, लेकिन सभी उम्मीदवारों के चेहरे पर अभी भी यह झलक रहा है कि चुनाव निश्चित रूपेण अगले 1-2 महीने में होना तय माना जा रहा है, ऐसा उम्मीदवारों का मानना है। इस बीच बिहार सरकार की ओर से खबर छन कर आ रही है कि 10 अक्टूबर 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तो बिहार सरकार हाई कोर्ट के पारित प्रस्ताव के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और वह एसएलपी दायर करेगी, जिसमें वह हाई कोर्ट द्वारा जो 20% पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर रोक लगाई गई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। यह सुनकर एक और जहां उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशियां दिख रही है, वहीं उम्मीदवारों को यह भी डर सताने लगा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उम्मीदवारों के पक्ष में, बिहार सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर थक हार कर बिहार सरकार राज्य पिछड़ा आयोग का गठन करेगा और यह प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। लेकिन बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर का कहना है कि हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जाने की सभी तैयारी कर चुकी है। केवल सुप्रीम कोर्ट खुलते ही वह सोमवार या मंगलवार को 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को स्थगित करते हुए चुनाव कराए जाने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। बिहार सरकार का मानना है कि भाजपा के इशारे पर ऐसा हुआ है, जबकि यह तो न्यायालय का फैसला है। आखिर यहाँ 2 सवालें लोगों के जेहन में है। पहला सवाल यह है कि बिहार सरकार राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कर नए सिरे से पिछड़े जाति की गणना कराकर चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती है। दूसरा सवाल यह है कि राज्य सरकार राज्य पिछड़ा आयोग के गठन करने की जगह अपील का रवैया अपना रही है। न्यायालय में मामले लंबे खींचते हैं, ऐसी स्थिति में यह चुनाव प्रभावित भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के नगर निकाय चुनाव में तकरीबन 4600 उम्मीदवारों ने नामांकन कर रखा है। 10 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट का फैसला अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आ गया, जिसमें हाई कोर्ट का कहना था कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 20% सीट आरक्षित कर दिया है, जबकि राज्य सरकार को यह आरक्षित करने के लिए किसी मापदंड का इस्तेमाल राज्य सरकार ने नहीं किया है। जबकि आरक्षण के लिए आबादी ही गणना का कारण होता है, आबादी ही एक आरक्षण के लिए एक विकल्प है, लेकिन राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए आबादी को तरजीह नहीं दी, आबादी की गणना नहीं कराई और अपने ढंग से 20% सीटों को आरक्षित कर दिया। इसके कारण हाई कोर्ट ने अति पिछड़ा को दिए गए सीट को जनरल मानने को कहा, अर्थात अति पिछड़ा सीट के आरक्षण को खत्म कर चुनाव कराने का दिशा निर्देश देकर नए सिरे से अधिसूचना जारी करने को कहा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव पर तत्काल रोक लगा दिया गया और बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करती है तो नगर निकाय का चुनाव संभावित है, अन्यथा यह लंबा खिंच सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने 3 लेयर टेस्ट कराने को कहा है,
अर्थात सबसे पहले पिछड़े जाति अति पिछड़े जाति की जनसंख्या का पता लगाने को कहा है और उसके बाद सीट आरक्षित कर नए सिरे से इसकी अधिसूचना जारी करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया है। ऐसे में नगर निकाय का चुनाव प्रभावित हुआ है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव प्रभावित होने के बाद प्रत्याशियों में अभी भी आकांक्षा जगी हुई है कि चुनाव अवश्य होने हैं। इसलिए प्रत्याशी आज भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू होते दिख रहे हैं। नगर निकाय चुनाव 2022 खींचे जाने के कारण शहरी क्षेत्र में अब भी सारी बागडोर प्रशासन के हाथों में है, जबकि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के तहत पंचायत एवं नगर निकाय का गठन किया गया था और सारे कार्यों का दायित्व, सारे विकासात्मक कार्यों का दायित्व पंचायत और नगर निकाय के सहारे ही तय किए जाते थे। ऐसे में लोकतंत्र के सबसे निचली इकाई पंचायत एवं नगर निकाय का चुनाव ही मायने रखता है, जबकि पंचायत के चुनाव इसी आरक्षण व्यवस्था पर हुए हैं और वे सर्वमान्य हैं, जबकि नगर निकाय के चुनाव इस आरक्षण के तहत हो रहे थे, तो इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करती है अथवा नहीं। तब तक प्रत्याशियों की आकांक्षाएं बलवती हो रही है और आम जनता प्रत्याशियों के बीच वार्तालाप में जुटी हुई है। क्षेत्र में अभी भी चुनावी माहौल दिख रहा है।